खबरों की दुनिया में कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। आज आई खबरें एक बार फिर चर्चा, गुस्सा और बहस का कारण बन रही हैं। आतंकी हमले पर भारत की कड़ी कार्रवाई से लेकर बॉलीवुड के विवाद, मंदिर में बदइंतजामी और रियलिटी टीवी शोज में मारपीट तक आज की खबरें ऐसे ही विवादों से भरी हुई हैं जिनसे सोशल मीडिया पर खूब बवाल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के साथ। पहले नजर डालते हैं टॉप 5 हेडलाइंस पर। आतंकी हमले के जवाब में भारत का कड़ा कदम, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर लगाया गया बैन। विकी कौशल को देखने लोग थिएटर नहीं गए, छावा की सफलता पर महेश मांजरेकर का बड़ा बयान। कपड़े उतारो, टीवी एक्ट्रेस नवीना ने साजिद खान पर लगाए गंभीर आरोप, चौंकाने वाला किया खुलासा। 6 मिनट टॉयलेट इस्तेमाल के लिए 805 रुपए वसूले, खाटू श्याम मंदिर की घटना ने लोगों को किया हैरान। एक थप्पड़ में बेहोश कर दूंगा, रजत दलाल और नीरज गोयत के बीच रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में हुई मारपीट। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे और कई अन्य भी घायल हो गए। इस घटना ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जवाब में होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, उन्हें बैन कर दिया है, जिनमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा न्यूज और ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रसारित कर रहे थे और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। ये कदम जहां भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। पाकिस्तान ने इस प्रतिबंध की निंदा की है और इसे भारत की सेंसरशिप पॉलिसी का हिस्सा बताया है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां कुछ लोग भारत के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसे राजनीतिक स्टंट भी मान रहे हैं। यह प्रतिबंध भारत पाकिस्तान के बीच डिजिटल वॉर का एक नया मोर्चा खोल सकता है। साथ ही ये आतंकी हमले के बाद भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर भी सवाल उठा रहा है। विकी कौशल स्टारर छावा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म की सफलता का श्रेय विकी कौशल को नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी की कहानी और मराठा गौरव को जाता है। महेश मांजरेकर ने कहा कि विकी कौशल को देखने लोग थिएटर नहीं गए, लोग संभाजी महाराज की कहानी देखने आए थे। मांजरेकर का यह बयान विकी कौशल के प्रशंसकों को नागवार गुजरा है। सोशल मीडिया पर लोग मांजरेकर की टिप्पणी को विकी की मेहनत और लोकप्रियता का अपमान बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मांजरेकर के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म ऐतिहासिक महत्व के कारण चली है। यह नई कंट्रोवर्सी बॉलीवुड में एक्टर वर्सेस स्टोरी की पुरानी बहस को फिर से जन्म दे रही है। विकी कौशल ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर मांजरेकर की आलोचना कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर मराठी में कहते हैं, विकी कौशल एक बेहतरीन अभिनेता हैं। छावा ने 800 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन विकी ये दावा नहीं कर सकते कि दर्शक उन्हें देखने आए थे। अगर ऐसा होता तो उनकी पिछली फिल्मों ने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया होता। दर्शक संभाजी महाराज को श्रद्धा से देखने आए थे। महेश मांजरेकर ने आगे कहा, मेरे महाराष्ट्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बचाया है। छावा की सफलता का 80% श्रेय महाराष्ट्र को और 90% पुणे व उसके आसपास के क्षेत्रों को जाता है। महाराष्ट्र जनता ने फिल्म को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इश्कबाज में अपने किरदार के लिए मशहूर नवीना बोले ने हाल ही में डायरेक्टर साजिद खान पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने उनसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा था। शुभोजित घोष के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान नवीना ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना करने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे साजिद ने उन्हें अपने घर बुलाया और ऐसी कई मांगें उनके सामने रखी। मीडिया से बात करते हुए इश्कबाज की एक्ट्रेस नवीना ने कहा, वो बहुत भयानक आदमी था जिससे मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिलना चाहूंगी। उसका नाम साजिद खान था। वो हम में से बहुतों के पीछे पड़ गया और जब महिलाओं का अपमान करने की बात आई तो उसने हद ही कर दी। हे बेबी की कास्टिंग के दौरान साजिद के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए नवीना ने कहा, आप जानते हैं जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वाकई बहुत एक्साइटेड थी और फिर उन्होंने सचमुच कहा कि तुम अपने कपड़े उतार कर केवल इनर वेयर में क्यों नहीं बैठ जाती, मुझे देखना है कि तुम कितनी कंफर्टेबल हो। मैं 2004 और 2006 की बात कर रही हूं जब मैंने ग्लैड्रेक्स किया था। नवीना ने यह भी खुलासा किया कि साजिद ने 1 साल बाद उनसे फिर से कांटेक्ट किया जब वो मिसेस इंडिया में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने बताया,
उसने मुझे फिर से बुलाया और मुझसे पूछा, तुम क्या करती हो, तुम्हें एक किरदार के लिए मुझसे मिलना चाहिए। और मैंने कहा कि या आदमी इतनी सारी महिलाओं को पटाने की कोशिश कर रहा होगा कि उसे ये भी याद नहीं कि 1 साल पहले उसने मुझे अपने घर बुलाया था और वो पहले से ही मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर चुका है। आपको बता दें कि 2018 में साजिद खान पर भारत के मी टू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेसेस और जर्नलिस्ट समेत कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ये मामला बॉलीवुड में वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर कर रहा है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नवीना ट्रेंड कर रहा है और लोग इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में एक श्रद्धालु से 6 मिनट टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए 805 रुपए वसूलने की घटना सामने आई है। ये राशि मंदिर परिसर में संचालित एक निजी कंपनी द्वारा ली गई, जिसके पास टॉयलेट सुविधा का ठेका है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें श्रद्धालु इस लूट की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। जहां हमारी संस्कृति दया और करुणा की मिसाल देती है, वहीं राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास हुई इस घटना ने इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक बीमार बुजुर्ग महिला को जब इमरजेंसी में कुछ मिनटों के लिए टॉयलेट चाहिए था तो मदद के बजाय उनसे 805 रुपए वसूले गए। परिवार के एक सदस्य ने ये पूरी कहानी और बिल वगैरह की तस्वीरें लिंक्डइन पर पोस्ट की और लिखा, मैं आज भी सोच रहा हूँ कोई इंसान दर्द में तड़पती महिला को देखकर भी कैसे पैसे मांग सकता है। हम कहाँ जा रहे हैं। ये पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई है, जिसे पढ़कर यूजर्स में गुस्से की लहर है। ये पोस्ट मेघा उपाध्याय ने लिंक्डइन पर हाल ही में किया था। उन्होंने लिखा, 805 रुपए सिर्फ वॉशरूम के लिए, इंसानियत बची है कहीं। मैंने 805 रुपए चुकाए सिर्फ एक वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, आपने सही पढ़ा। कल मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान के खाटू श्याम जी गई थी। ये मेरी माँ की बहुत पुरानी इच्छा थी कि एक बार मंदिर जाकर दर्शन करें। सुबह 6 बजे हम होटल से निकले और 7 बजे तक दर्शन की लाइन में लग गए। बिना किसी शिकायत के 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। हमने सामान्य दर्शन का रास्ता चुना, क्योंकि माँ हमेशा कहती है भगवान के दरवाजे पर क्या वीआईपी, सब बराबर हैं। दुख पैसे देने का नहीं था, दुख इस बात का था कि किसी ने सामने हो रही तकलीफ देखी और सबसे पहले पैसे की मांग की। ये तक कहा कि पहले आप पेमेंट कर दीजिए। क्या हम वाकई इंसान के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं या रास्ते में हमने अपनी आत्मा को ही खो दिया है। नया रियलिटी शो बैटल ग्राउंड अब अपने विवादों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। आसिम रियाज के शो से बाहर होने के बाद भारतीय बॉक्सर और बिग बॉस OTT 3 फेम नीरज गोयत हाल ही में गेस्ट मेंटोर के तौर पर इसमें शामिल हुए। वो यूपी दबंग्स को मेंटोर करते नजर आएंगे। इस शो का लेटेस्ट प्रोमो अभी चर्चा में है। इस क्लिप में रजत दलाल और नीरज के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। रजत दलाल ने नीरज गोयत पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आलोचना करने और उनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए निशाना साधा। रजत ने कहा कि उनका खेल पावर लिफ्टिंग है, लेकिन वो लोगों से इसे करने के लिए नहीं कहते हैं। इससे उनके बीच जुबानी जंग छिड़ गई और WBC विश्व रैंकिंग में जगह बनाने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज नीरज ने रजत को बॉक्सिंग बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। रजत दलाल और नीरज गोयत की लड़ाई देखकर रुबीना दिलैक को हंसी आ गई। नीरज ने लोगों से उनकी लोकेशन पूछकर उन्हें धमकाने के लिए भी रजत की आलोचना की। रजत ने फिर नीरज को चुनौती दी और उनसे पूछा, बॉक्सिंग करनी है? नीरज इस पर सहमति जताते हुए हाँ कहते हैं। रजत दलाल ने फिर कहा कि उनके पैर में टांके लगे हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। नीरज ने रजत से कहा, जितना मारना है मारो। रजत और नीरज के बीच तीखी बहस ने जल्द ही एक बदसूरत मोड़ ले लिया। दोनों आमने सामने आ गए और जब नीरज ने रजत को अपने हाथ से दूर करके उनके बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश की तो रजत अपना आपा खो बैठे। दूसरे वीडियो में रुबीना ने नीरज से पूछा, क्या उन्होंने अभिषेक मल्हान को लड़ाई के लिए चुनौती दी है? अभिषेक ने तुरंत कहा कि उन्होंने रजत को भी चुनौती दी थी। इसी बीच रजत एंट्री करते हैं और कहते हैं, मैं तो थप्पड़ थप्पड़ में बेहोश कर देता हूँ, मुझे बॉक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है। रजत फिर से कहते हैं, आपको इतना भूत है ना, उतार के भेज सकता हूँ। नीरज रजत को धमकी देता है कि वो उसे अपनी जीभ से फर्श चाटने पर मजबूर कर देगा। मामला तब और बढ़ जाता है जब दोनों अपना आपा खो देते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपना रिएक्शन इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।